हेलो रैंकर्स। चलो स्टार्ट करें फिर आगे। तो भाई क्या पढ़ने वाले थे हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पढ़ते हैं फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्वेश्चन आता है अब ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। फिर साफ सी बात बोलते देखो, एकदम किताबी डेफिनेशन से नहीं जाएंगे। ठीक है, कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है कि अगर मैंने 1 kg सॉल्यूट लिया और 2 kg सॉल्यूट लिया तो प्रॉपर्टी हो जाएगी अलग अलग। ठीक, लेकिन मैंने अगर 1 kg शुगर लिया और 1 kg ही NaCl लिया तो दोनों की प्रॉपर्टी होगी सेम। लेकिन अगर अमाउंट चेंज कर दिया तो हो जाएगी अलग अलग। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर फेवरेट क्वेश्चन होता है, कोई भी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से डाल देते, प्रूव दैट दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, फेमस क्वेश्चन है ये, स्टेट बोर्ड का भी और CBSE ICSE सब में आता होगा यार। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पता चलेगा भाई क्या होती है। और अब ये कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLIVP। ठीक, दूसरी होती है क्या? दूसरी वाली कौन बताएगा? चलो जल्दी से बताओ। रेटिंग तो उम्मीद कर सकता हूँ यार तुम लोगों से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, OP। बायो वाले बच्चों ने तो पढ़ा ही होगा OP। ठीक, लेकिन इधर थोड़ा और पढ़ लेंगे OP। ठीक, तो अभी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जाना कि क्या होगा। ये लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हम पढ़ने वाले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये दोनों नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। OP और ऑस्मोसिस को नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और एक लेक्चर फिर अब नॉर्मल का, तो 4 लेक्चर में अब चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें पता है कि भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सिंपल सी बात है किस पे डिपेंड कर रही होगी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही होगी। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे कर रही होगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे किधर किधर किधर, लाला भाई के पास। कौन से भाई के पास? लाला भाई के पास। आगे भाई हम हमारे लाला भैया के पास। और लाला भैया क्या हाल है आपका? चलिए बताइए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमको तो कुछ आता ही नहीं है। तो लाला भैया ने बोला हमको तो कुछ आता नहीं है। तो फिर कौन आया हमारा? रॉल्स भाई। रॉल्स भाई, तो रॉल्स भाई बोला भाई मैं तो सिर्फ एप्लीकेबल था वोलाटाइल के लिए, तुम कर दो मुझे नॉन वोलाटाइल के लिए। और फिर जो भी तुमसे निकलता है ना, निकाल लो, वो तुम्हारा आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने बोला अरे ये क्या बोल दिया यार तुमने, तो मतलब तुम जहाँ चले हम उसके, जहाँ पे तुम कामयाब नहीं हम वहां पे जाते और हम एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल देंगे। बोला हाँ हाँ कोशिश करो। तुम बोले भाई चलो भैया कोशिश कर लेते हैं। हमने लिया क्या? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया और हमने रोल्स लॉ लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हमने रोल्स लॉ लगाया। तो रोल्स लॉ ने हमें बताया था कि PA किसके इक्वल होता है? P0 A काई A के। और PB किसके इक्वल होगा? P0 B काई B के। अब इसने बोल दिया भाई सोल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब उड़ता ही नहीं है। तो अब नॉन वोलाटाइल उड़ेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसकी तो प्योर स्टेट के अंदर क्या हो गया? 0 हो गया वेपर प्रेशर। जब उड़ेगा नहीं तो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा अपनी प्योर स्टेट में, ये तो 0 हो गया। तो यहां से नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए क्या आ गया? PB क्या हो गया? 0 हो गया। फिर भाई हमारे रोल्स भैया ने बताया था कि जो PT होता है वो इक्वल होता है किसके? PA प्लस PB के। हमने बोला ठीक है भाई होता है। तो फिर अब हमें पता चला यहाँ से कि PB तो
जीरो हो गया क्योंकि हम किसके लिए जा रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ठीक है भाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए जा रहे हैं, तो पीटी किसके इक्वल आ गया, पीए के, फॉर नॉन वोलेटाइल। बोलो इतना है समझ, आ गया। ठीक है, तो ऊपर वाला हटा दूं, ठीक है भाई। अब यहां से आगे क्या चले, चलो देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता। अब यहां से हम चलेंगे, अब यहां से हम चलेंगे कहाँ, किसी रास्ते से जाएंगे, जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी ए, तो पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए का ये। ठीक, अब पी टी अपॉन पी नॉट ए आ गया का ये के इक्वल। अब दोनों तरफ 1 से मैं माइनस कर दो। ठीक, हाँ ये मैं मेरे मन से नहीं बता रहा, या मेरे मन से भी बता रहा हूं, तुम लोग अपने मन से बता दो। ठीक, दोनों तरफ 1 में से माइनस कर दिया भाई। ठीक है, 1 माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, तो 1 माइनस काई ए। अब हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से काई बी किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस काई ए के, तो ये तो क्या हो गया काई बी, और ये क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूं अब मैं, फिर बताता हूं ये हमारे पास क्या आ गया। तो ये हमारा आ गया पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू का ये। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर आना था, जो वेपर प्रेशर आना था, मान लिया कि पहले प्योर स्टेट में 2 आ रहा था, तो बाद में 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 से कम हो जाएगा, लोवरिंग आ जाएगी वेपर प्रेशर में। ठीक, प्योर स्टेट से कम हो जाएगा, तो उसने हमने बोला लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये पूरा है नहीं है, ये जो हो गया हमारा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। अब इसी को हमने ले लिया रिलेट में, भाई प्योर स्टेट में तो इतना था, अब इतना कम हो गया, किसके रिलेट में, प्योर स्टेट के रिलेट में कम हुआ, कितना, जितना भी कम हुआ, तो फिर इसको हमने बोल दिया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है, ये किसके इक्वल है, अब एक्स भी आएगा ना, एक्स बी के इक्वल है। ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का। ठीक है, अब जो नीट वाले जेई वाले उनके लिए तो इतना काफी है, ठीक है, लेकिन जो बोर्ड के लिए उनको तो प्रूव करके भी तो देना पड़ेगा ना कि भाई रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर तो हमने निकाल लिया कैसे आता है, अब ये भी तो बताएंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलो देखते हैं भाई कैसे बताएंगे। ठीक, काई बी, अब काई भी हमें पता है भाई क्या होता है, ये तो हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हमें प्रूव करना है कि किस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक, क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, अब इसको प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम एन ए को बहुत मतलब एन बी को बहुत ज्यादा मान लो, इस टाइप से फॉर्मूले बनाते हो, उसको छोड़ो तुम लोग। ठीक, एन बी को हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो मतलब क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे कहाँ पे आया है, कहीं पे लिखा भाई, अगर NO2 अगर हम यहाँ पे NaCl लेंगे तो ये हमारा अलग आ जाएगा। ठीक, यहाँ अगर हम यहाँ पे शुगर लेंगे तो ये हमारा अलग आ जाएगा, कहीं पे आ रहा है क्या फॉर्मूले के अंदर, नहीं आ रहा, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है, डब्ल्यू पे। डब्ल्यू पी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो किस पे डिपेंड कर रही है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। खत्म, खत्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। जब क्वेश्चन करेंगे तो इसके ऊपर बताएंगे। ठीक है, तो कैसे हम निकालते हैं रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल लगा के रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर कैसे प्रूव करते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इस पूरे को हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये इक्वल होता है काई बी के,
खत्म। इतना ही तो था रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे फिर हम क्वेश्चन वाली वीडियो में देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।